तो जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो अक्सर होता है कि हमारे कोड में एरर्स आ रहे होते हैं। कुछ एरर्स ऐसे होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, सडन एरर आ जाते हैं। मतलब इस तरह का सिंटैक्स एरर है, हमने जानबूझ के एरर नहीं किया, लेकिन बाय मिस्टेक हमसे एरर हो गया है। सेकंड हमारे पास होता है कि जिसमें लॉजिकल एरर होते हैं। अब उसमें भी हमें अंदाज़ा होता है कि पॉसिबल है कि हमारी लॉजिक में मिस्टेक है, हम उस एरर को भी ठीक कर लेते हैं। फिर कुछ एरर्स आते हैं रन टाइम के ऊपर। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनका हमें पहले से अंदाज़ा होता है कि ये एरर हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन में क्या है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि यूज़र किसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो दे दे। हम डिवीजन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने इधर डिवीजन करता भी हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं दो नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ जीरो के ऊपर। अब ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो सिस्टम है, डिनोमिनेटर हमारे पास ये नोमिनेटर कंसिडर हो रहा है और ये डिनोमिनेटर कंसिडर हो रहा है। अब पॉसिबिलिटी है कि यूजर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो दे दे। ये हमारे पास एक एरर ऐसा है जिसका हमें अंदाज़ा है, ये हमें कंफर्म नहीं है कि ये एरर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। सेम ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमने एक अरे बना दिया। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक अरे बना दिया और अरे का साइज मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल 3। अब पॉसिबिलिटी है कि यूज़र थर्ड इंडेक्स से आगे वैल्यू एंटर करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने जो अरे है उसके 10th इंडेक्स पे वैल्यू एंटर करनी है। तो ये भी एक एरर है। ऐसे एरर जिनका हमें अंदाज़ा होता है कि ये एरर हमारे पास सिस्टम में आ सकते हैं, हम उनको हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने जो एरर्स आते हैं उन एरर्स को हम डिफरेंट तरीकों के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। समझाई बात की? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जो समझाया उसकी समझ आई कुछ? मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अक्सर होता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स आते हैं जो कि अननोन एरर्स होते हैं, सडन एरर आ जाते हैं जिनका हमें मतलब अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन एरर्स आ गए हैं। वहीं पे कुछ एरर्स हमारे पास इस तरह के होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे कोडिंग के अंदर ये एरर आ सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यूज़र ने, हम डिवीजन कर रहे थे, यूज़र ने डिनोमिनेटर के अंदर जीरो एंटर कर दिया, या फिर हमने एक अरे बनाई गया, अरे का साइज हमने 5 रखा है, यूज़र उसके 10th इंडेक्स को कॉल करने की ट्राई कर रहा है। ऐसे एरर जब आते हैं तो उनको हम हैंडल कर सकते हैं। जब हमें पता हो कि ये एरर आ सकता है तो उस एरर को हम पहले से हैंडल कर देते हैं कि अगर यूज़र इस तरह इस डायरेक्शन में जाए कोड के, तो हम अगर एरर आने से पहले ही उसके एरर को, उसका एरर का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र डिनोमिनेटर में जीरो एंटर करे, तो हम क्या करेंगे, यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि अगेन डाटा एंटर कर दो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शन हमारे पास क्या है कि किसी किसी सिस्टम में कोई रूटीन से हटकर काम होना, एक्सेप्शन उसको हम कह देते हैं। अब क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देखते हैं इसकी। यहाँ पे बता रहा है, एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। A C++ exception is a response to an exceptional circumstances that arise while a program is running, such as an attempt to division by zero। मतलब सिंपल उसने वही बात है थोड़ी सी यहाँ पे एलेबरेट कर दिया है कि हमारे पास एक्सेप्शन क्या है। एक ऐसा प्रॉब्लम जो हमारे प्रोग्राम में आ सकता है और जिसका हमें अंदाज़ा हो कि हाँ ये वाला मसला हमारे सिस्टम में बन सकता है, हमारे कोड में बन सकता है। जिस तरह मैं रियल लाइफ अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मैं अपने लैपटॉप को ऑन कर रहा हूँ, अब ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा लैपटॉप अपडेशन पे लग जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये नहीं कि अगर मैंने
एक बजे अगर एक काम करना है तो मैं 1 बजे अपना सिस्टम ऑन करूँ, मैं उससे पहले भी ऑन कर सकता हूँ। उससे पहले ऑन कर क्या होगा कि अगर सिस्टम मेरा अपडेट में लगा हुआ है तो वो जो अपडेशन वाला टाइम है वो दरमियान में, अगर नहीं सिस्टम अपडेट नहीं कर रहा तो जल्दी ऑन हो जाएगा, तो मैं अपना काम टाइमली स्टार्ट कर सकूंगा। नेक्स्ट बता रहा है एक्सेप्शन प्रोवाइड अ वे टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। हमें लग रहा है कि हमारे कोड के इस हिस्से में एरर आ सकता है, हमने क्या कर दिया कि वहां पे ऊपर एक्सेप्शन हैंडलिंग कर दी। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोड का जो मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उस पॉइंट से हटाकर किसी दूसरे पॉइंट में लेकर चले जाएंगे। अगर हमारा कोड में डिवीजन 0 से हो रही है तो हम उसको दोबारा ले जाएंगे, दोबारा डाटा एंटर करो। हम उसके कोड को जो उसके एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है उसको शिफ्ट कर देंगे कि हाँ जी यहाँ से इधर जंप कर जाए प्रोग्राम, और प्रोग्राम में एरर ना आए। इसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं, तीन कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, एक ट्राई, एक कैच और एक थ्रो। एक थ्रोज वाला भी होता है लेकिन वो जावा में यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पे तीन तरह के कीवर्ड यूज करेंगे, ट्राई, कैच एंड थ्रो। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। ओके, इसमें हमारे पास जो तीन चार कीवर्ड्स हैं इनको हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या चीज़ है, थ्रो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। थ्रो नाम नॉर्मल अगर हम बात करें इंग्लिश में, थ्रो मतलब कोई चीज़ फेंकना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि जब हम एरर आ रहा है तो हम एरर को ठीक करने के लिए हम अपने कोड का जो एग्जीक्यूशन है उसको किसी और डायरेक्शन में फेंक देते हैं। A program throws an exception while a problem shows up. This is done using throw keyword. हम ये थ्रो कीवर्ड यूज करेंगे और इसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन भेज देंगे जब वो प्रोग्राम में प्रॉपर एरर आएगा। प्रॉपर एरर आ रहा है तो हम कोड को एरर की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, हम कोड को एक्सेप्शन की तरफ लेकर आएंगे। और एक्सेप्शन की तरफ कैसे लेकर जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। सेकंड है कैच। कैच हमारे पास वो एरिया होगा जहाँ पे उस एक्सेप्शन का सलूशन मौजूद है, उस एरर का सलूशन जहाँ पे मौजूद है वो कैच वाला ब्लॉक होगा। कैच इज अ प्रोग्राम, मतलब हम इस तरह प्रॉपर कोडिंग के ट्राई कैच इस तरह कीवर्ड के साथ उसकी बॉडी बनाया करेंगे, तो ये कैच उसके शुरू में लगाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा कि हमने कंडीशन लगाई थी इफ एल से, फिर हमने फंक्शन बनाए थे, फिर हमने वाइल डू वाइल लूप बनाई थी, तो वो कीवर्ड्स हमने यूज किए थे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे थ्रो और कैच या ट्राई तीन कीवर्ड यूज करेंगे। कैच हम उस ब्लॉक के शुरू में लगाएंगे जहाँ पे उस एरर का सलूशन हमने राइट किया हुआ होगा। A program catch an exception with an exception handler at the place in the program where you want to handle the problem. The catch keyword indicates catching of an exception. अब जो एक्सेप्शन है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैच ब्लॉक में लिखेंगे और इसको डील कर रहा होगा एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर क्या होता है, कोड का वो हिस्सा जो एक्सेप्शन को डील करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो फलां पर्सन है जो हमारी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो हमारा प्रॉब्लम हैंडलर है। सेम ऐसे ही सिस्टम में अगर कोडिंग के दौरान कोई एरर आ जाए तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम एक कोड लिखते हैं ताकि प्रोग्राम एरर जनरेट ना करे, यूजर के सामने एक एरर मैसेज शो ना हो, यूजर के सामने कुछ सोल्यूशन शो हो। अगर यूजर फॉर एग्जांपल एक ऐसा यूजर है जिसको प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है, जिसको जो नया यूजर है, तो वो एरर जनरेट कर सकता है। तो उन एरर्स को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास होता है ट्राई। ट्राई आपको नाम से पता चल रहा है, हम ट्राई कर रहे होंगे। एक ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एरर आ सकता है, हम उन पॉइंट्स को वहां पे मेंशन कर देंगे, उन चीज़ों को वहां पे मेंशन कर देंगे जिनमें लग रहा है कि यहाँ पे एरर आ सकता है। I try block identify a block of code which particular exception will be activated, इट फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक। जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि इफ के अगेंस्ट एल्स लाजमी होता है, सेम ऐसे ही ट्राई के अगेंस्ट कैच लाजमी होगा, और कैच हमारे पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने अभी कैरी कर रहा था एग्जांपल, उसी को मैं कैरी करता हूँ कि यूजर ने डिनोमिनेटर में जीरो एंटर कर दिया। अब उसका क्या सोल्यूशन है? फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्रामर हूँ तो मेरे पास उसके दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन, बल्कि तीन सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन मैं उसे कहता हूँ कि दोनों वैल्यू दोबारा एंटर करो, नोमिनेटर की वैल्यू भी दोबारा एंटर करो, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी दोबारा एंटर करो। सेकंड मेरे पास सोल्यूशन है कि मैं उसको कहूँ कि डिनोमिनेटर की वैल्यू आपने जीरो एंटर कर दी है, जीरो पे इन्फिनिटी आती है, तो अब जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू दोबारा एंटर करो। और थर्ड है कि मैं प्रोग्राम में एरर जनरेट किए बिना उसके सामने एक मैसेज डिस्प्ले कर दूं कि सॉरी यू एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। ये मेरे पास तीन सोल्यूशन है, मतलब तीन डिफरेंट कैच ब्लॉक बन जाएंगे। एक ट्राई कि हमने क्या कर दिया कि डिनोमिनेटर में जीरो आ रही है, उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है? तीन, मैंने मेरे माइंड में तीन आ रहे हैं, पॉसिबल है आप में से किसी के माइंड में तीन से ज्यादा हो। तो वो जितने सोल्यूशन थे उतने कैच ब्लॉक बनना शुरू हो जाएंगे। मिनिमम एक कैच ब्लॉक लाजमी होगा ट्राई के अगेंस्ट। पहले हमने ऐसे यहाँ पे सिंटैक्स में देखो तो पहले हमने ट्राई लिखना है और ट्राई के अगेंस्ट मिनिमम एक कैच ब्लॉक लाजमी होगा, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आई समझ? यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये एक बार फिर ये तीनों पॉइंट जरा पढ़ें, आपको थोड़े से पॉइंट क्लियर हो। ये तीनों पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए ना, इनको दोबारा से एक दफा पढ़ें, ये वाले तीनों पॉइंट। हाँ जी, पढ़ लिया इसको? यस सर। ठीक है। सिंपल आप कह लो कि हमारे पास जिस तरह हमारे पास इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, वाइल, डू वाइल, फॉर ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। सेम ऐसा ही हमारे पास ये तीनों कीवर्ड होंगे, ट्राई, कैच एंड थ्रो। चार वैसे होते हैं, एक थ्रो है और एक थ्रोज है। थ्रोज वाला जो है वो सिर्फ जावा में यूज होता है। सी प्लस प्लस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ थ्रो वाला आएगा कीवर्ड। तो ये तीन कीवर्ड हम यूज करेंगे। ट्राई वाले में हम क्या करेंगे कि जो हमारे कोड का वो हिस्सा जो एरर जनरेट कर सकता है उसको लिखेंगे, उसको ट्राई में लिख देंगे, जिसपे हमें अंदाजा है कि यहाँ पे एरर आ सकता है।
फॉर एग्जाम्पल डिवीजन अगर हो रही है दो नंबर्स की, तो हम उसको ट्राई में लिख देंगे, क्योंकि डिवीजन में डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, यूजर एंटर कर सकता है। उसका जो सोल्यूशन है वो कैच ब्लॉक में रखेंगे, और थ्रो की मदद से हम क्या करेंगे, कोड जो हमारा है उसका सीक्वेंस ट्राई वाले ब्लॉक से कैच वाले ब्लॉक की तरफ मूव करवाएंगे। क्लियर है? जी सर। यहाँ पे अगर आप देखें नेक्स्ट वो बता रहा है, कहता है अज्यूम अ ब्लॉक विल रेज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अब आप समझ आ गई होगी आपको कि हमारे पास एक कोड की नॉर्मल एग्जीक्यूशन से हटकर कोई चीज़ जो है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, हमारी कोड की नॉर्मल एग्जीक्यूशन से हटकर कोई भी चीज़ वो एक्सेप्शन है। assume that a block will raise a exception. A method catch an exception using a combination of try and catch keyword. A try catch block is placed around the code that might generate an exception. हम ट्राई कैच ब्लॉक वहां पे लिखेंगे जहां पे हमें लग रहा है कि हमारे कोड में एरर आ सकता है। कोड विद इन अ ट्राई कैच ब्लॉक is referred to the protected code एंड द सिंटैक्स फॉर यूजिंग ट्राई कैच एज फॉलो। जी उसने सिंटैक्स इसका बता दिया है कि सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई कीवर्ड लोअर केस में, और इसकी बॉडी में हम लिखेंगे वो कोड जो हमारे कोड एरर जनरेट कर सकता है, और ये प्रोटेक्टेड होगा, ये तब भी चलेगा जब हमारे हमें कोड में एरर आने के चांसेस होंगे, हर बार नहीं चलेगा। और इस ट्राई के अगेंस्ट हम कैच ब्लॉक रखेंगे, उस कैच के जितने भी सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं, ट्राई के जितने भी सोल्यूशन मौजूद हैं उनको हम डिफरेंट कैच ब्लॉक में रख लेंगे। मिनिमम एक लाजमी होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। You can list down multiple catch statement to catch different type of exception in case your try block raise more than one exception in different situation। उसके अगेंस्ट जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं उनको आप डिफरेंट कैच ब्लॉक में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास वो बता रहा है कि हमने एक्सेप्शन को थ्रो कैसे करना है। ट्राई कैच के हमें उसने सिंटैक्स बता दिया यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि हमारे पास थ्रो वाले जो है इसको देखना है कि थ्रो कैसे करेगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैन बी थ्रोन एनीवेयर विद इन अ कोड ब्लॉक यूजिंग थ्रो स्टेटमेंट। कहता है कि हम थ्रो की मदद से अपने कोड को किसी भी पॉइंट पे मूव करवा सकते हैं, कोड को स्टार्ट में ले जा सकते हैं, सेंटर में कहीं पे ले जा सकते हैं, एंड में ले जा सकते हैं। लेकिन थ्रो वाला क्या करेगा कि हमारे पास प्रोग्राम का फोकस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करवा देगा। यहाँ पे अगर आप देखें, कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें ए और बी दो उसने वेरिएबल लिए हैं। कहता है इफ बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसने यहाँ पे डिवीजन करनी है। कहता है इफ बी इज इक्वल टू जीरो थ्रो डिवीजन बाय जीरो कंडीशन। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक एक्सेप्शन का नाम है जो उसने थ्रो कर दिया है। कहता है अगर ये वाला सिनेरियो ना हो तो क्या कर दो, ए और बी को डिवाइड करके ये वैल्यू रिटर्न कर दो। नॉर्मल हमारे पास फंक्शन है, अगर इसमें एक्सेप्शन है तो एरर, अगर बी जीरो है, डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो एरर मैसेज शो कर दो। अदरवाइज वैल्यू ए और बी को आपस में डिवाइड करके जो आंसर बनता है वो मेन फंक्शन में वापस पहुंचा दो यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। ये वाला काम हमने फंक्शन में पहले किया हुआ है, पिछले दिनों भी हमने जो कोड किया था उसमें किया था। इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो नाम उसने रखा हुआ ना, एक्सेप्शन नेम ई कैच ब्लॉक के अंदर, यहाँ आपको सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हमने हर एक्सेप्शन को एक नाम रखना होगा, कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, और उसकी मदद से हम कहेंगे हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मैंने नाम रख दिया एक्सेप्शन का BSIT। अब जब भी मुझे इसको हैंडल करना होगा तो मैं BSIT करूंगा, कैच एक्सेप्शन नेम और आगे BSIT, कि BSIT को ये वाला कोड हैंडल कर रहा है कैच ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने डेव कोड के डेव के अंदर, वहां से इसको रन करते हैं। ये मैंने क्या कर दिया कि सिंपल उस कोड को अपने जो डेव C++ है इसके अंदर मैंने उसको कॉपी कर लिया। नजर आ रहा है सबको कोड? कोड नजर आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम अपने कोड को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब ये एक नॉर्मल हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें क्लासेस नहीं है।
क्लासेस के साथ भी हम ट्राई कैच ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आपको समझाने के लिए सबसे सिंपल वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आप क्लास के बिना काम करती हैं। तो हमने क्या कर दिया, आपको पता है कि जब हम कोड को रन करते हैं तो हमारा कोड मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो हमने मेन फंक्शन में दो वैल्यूज एज्यूम कर ली। एक्स की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 50, वाई की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 0, और जी एक और वेरिएबल रखा है जिसकी वैल्यू हमने रख दिया 0, जो क्या करेगा, आंसर सेव करेगा इन दोनों की डिवीजन का। ट्राई ब्लॉक में हमने लिखा है क्योंकि हमें पता है कि हम डिवीजन कर रहे हैं, हमें लगता है कि जो हमारा कोड है उस कोड के अंदर एरर आ सकता है, तो हमने क्या कर दिया, उस कोड को लिख दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, हमने जी वेरिएबल में क्या कर दिया, डिवीजन एक्स कॉमा वाई, डिवीजन वाले फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। डिवीजन वाला फंक्शन ये ऊपर है, हमने इसको कॉल कर दिया और इसमें पैरामीटर पास कर दिए एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 0। यहाँ से आपके पास प्रोग्राम का फोकस इधर से जंप करके टॉप पे आ जाएगा। प्रोग्राम का फोकस यहाँ से जंप करके इस पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पे डिवीजन वाला फंक्शन मौजूद है। ये कलर आपको शायद नजर ना आए, मैं दूसरा कलर कोई करता हूँ। यहाँ से प्रोग्राम का फोकस जंप करके इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब हम इस कोड को देखते हैं, ये जो हमारे पास डिवीजन वाला कोड है, इसको देखते हैं कि इसके अंदर उसने उसका क्या सोल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे डिवीजन में कह रहा है, अब यहाँ पे दो पैरामीटर हमने पास किए थे, पहले पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। मैं इधर साथ लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू थी हमारे पास 50 और y की वैल्यू थी हमारे पास 0। तो क्या बना हमारे पास, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 0। अल्टीमेटली क्या बन गया, a की वैल्यू 50 और b की वैल्यू 0। ये सिंपल हमने पैरामीटर के थ्रू वैल्यू पास की है और हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं किया। जब बॉडी में एंटर हुआ तो बॉडी में एंटर होकर उसने क्या कर दिया, कहता है इफ बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप देखो तो बी की वैल्यू 0 बन रही है, क्योंकि वाई की वैल्यू बी में आई है और वाई की वैल्यू 0 थी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू, ये मतलब कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। क्या कह रहा है, थ्रो डिवीजन बाय 0 कंडीशन, यहाँ पे उसने एरर कंडीशन क्या उसे कहेंगे, हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब इस एक्सेप्शन का सलूशन हमारे पास क्या है, वो इस कैच ब्लॉक में है। ये कैच ब्लॉक है। यहाँ पे क्या कर रहा है वो कैच, एक उसने एक उसने पॉइंटर क्रिएट किया है करेक्टर टाइप का, और उसमें वो उसका नाम उसने दिया मैसेज। और मैसेज क्या है हमारे पास, ये मैसेज जो यहाँ से होकर आया है, ये मैसेज यहाँ पे सी आउट में डिस्प्ले हो जाएगा। सी एरर, सी ई डबल आर का मतलब होता है सी एरर। ठीक है, तो सी एरर में हमारे पास वो मैसेज, ये जो ऊपर से मैसेज आया है, ये डिस्प्ले हो जाएगा सिंपल। बाद में हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे 0 की जगह पे कुछ और देंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो वाकई हमारे पास डिवीजन करता भी है या नहीं करता। पहले इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एक्सेप्शन का नाम मैंने इसको दे दिया। कोड हमारा रन हुआ और उसने हमारे सामने एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया, डिवीजन बाय 0। आई समझ। यहीं पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह कर देता हूँ 10, 50 और 10। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू यहाँ पे 10। यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू बन गई 10, मतलब b की वैल्यू बन गई 10। b डबल इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स, और नीचे आके क्या कर देगा, वो डिवीजन कर देगा 50 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 5, और वो आके स्टोर होगा z में, और हम इसका मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो अब की बार हमारे पास मैसेज का डिस्प्ले होगा 5। यहाँ पे अगर आप देखें, जो हमारे पास आंसर आया है 5 आया है। आई समझ। सिंपल, मैं सारे कोड को रिवाइज कर देता हूँ एक दफ़ा सिंपल वर्ड्स के अंदर। हमें हमारे कोड के अंदर लग रहा था कि इस पॉइंट पे एरर आ सकता है, और एरर था वो यहाँ पे। अगर हम ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ना करते तो हमारे सामने एक मैसेज आ जाना था, रन टाइम एरर, या आप डिवीजन बाय 0 कर रहे हो, अनडिफाइंड एरर आ जाना था।
तो हमने उस एरर को एरर नहीं शो करवाया, उस एरर के बदले हमने यूजर को मैसेज शो करवा दिया। वो मैसेज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ ना डिवीजन बाय जीरो, यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। जो मैसेज आप डिस्प्ले करवाएंगे वो एरर नहीं होगा, वो हमारा कोड को रोक नहीं रहा, वो सिंपल हमारे कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक 100% एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके अगेंस्ट एक सोल्यूशन शो कर रहा है। और अगर ये हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज ना करते तो यहाँ पे एरर आना था। ट्राई कैच ब्लॉक में क्या किया हमने, तीन चीजें हैं, ट्राई, कैच और थ्रो। ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिखेंगे जिसमें हमें अंदाजा है कि यहाँ पे एरर आ सकता है। कैच ब्लॉक में हम उसका सोल्यूशन लिखेंगे कि अगर एरर आ गया तो सोल्यूशन क्या करना है। और एरर जिस पॉइंट पे एरर आ रहा है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, डिवीजन वाला फंक्शन कॉल किया, जिस पॉइंट पे एरर आना था वहां पे हमने थ्रो कर दिया। जब थ्रो करेंगे तो उसके अगेंस्ट उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी कैच ब्लॉक होगा वो उसको कैच कर लेगा। अब इस तरह यहाँ पे एक एरर मैसेज था, एक करेक्टर की अरे थी और एक एरर मैसेज था, तो उसने क्या कर दिया, इस थ्रो वाले जो कीवर्ड है इसके अगेंस्ट